सारे अन्य जातियों पर भी है जो प्रभु को नहीं जानते, और बहुत सारे ऐसे ही लोगों पर भी है जो प्रभु को जानते हैं उससे दूर चले गए। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, आप जो लाइव में हैं, मैं आपसे कहता हूँ आज का टॉपिक बहुत जरूरी है, आप इसको बहुत ज्यादा गौर करना, हो सके तो उसको आप नोट डाउन करना, लिखना और पढ़ना, और इस वीडियो को बार बार चलाकर देखकर समझना, और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं तेरे तरफ फिरना चाहता हूँ। मैं सच कहता हूँ वो पिता तेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। तो ऐसे भी भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आज भटक गए हैं, और वो सिर्फ एक नाम का मसीह धराई में है। मनुष्य जानता है कि वो क्या बोलते हैं, इस संसार के लोग क्रिश्चियन हो गए। मनुष्य जानता है कि ये भाई ये बहन क्रिश्चियन हो गया है, मगर उसका रिश्ता परमेश्वर से कुछ ऐसा रहा नहीं। मगर आज परमेश्वर आपको वापस से इनवाइट करता है। हालेलुया। हम देखेंगे लूका का 15 का 11 से 32 तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 11 से 32 तक हम पढ़ेंगे। बहन नंदनी पढ़ेगी। अगर आप लोगों को कुछ समझना है या कोई लाइव में ऐसा है तो वो बोलना जरूर, मैं कोशिश करूंगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको समझाएगा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ये कौन कह रहा है? स्वयं यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वर्ग का दृष्टांत समझा रहा है। हालेलुया। पढ़िए भाई। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे। जो भाग मेरा है वो मुझे दे। आगे उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हालेलुया। आपको पता है संपत्ति में से मेरा हिस्सा मुझे दे दे, इसका बोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बनता है? संपत्ति में से मेरा हिस्सा मुझे दे मतलब परमेश्वर से अलग होकर अपनी इच्छा को पूरी करना। हालेलुया। उसने कहा मेरा हिस्सा जो मेरे पास तू देना चाहता है वो मुझे दे दे, और मैं अलग जाऊंगा, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। आज ऐसे ही बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रभु में हैं, प्रभु के नाम को जानता है, मगर क्या किया उसने? प्रभु में आया, डूबल लिया और अपना हिस्सा लेकर आज अलग जगह पर चले गया। हालेलुया। ऐसा है ना बहुत जन, पिता के साथ संबंध नहीं बना पाता, वो नहीं रख पाता। उसने कहा वो सिर्फ, मैंने बोला ना, नाम धराई के लिए वो मसीह को जाना और उसके पास आया और डूबन लिया, और आज उसका कोई रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से नहीं बनता है, परमेश्वर से नहीं बनता है, क्योंकि वो उसके करीब ही नहीं जाता। उसका वचन में उसने कहा मैं डाक लाता और तुम डालिया हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी पेड़ के पत्तों को या डाल को काट दिया जाए, पेड़ से अलग कर दिया, सच कहता हूँ आप देखना वो कुछ ही समय में मर जाएगा वापस वो डाली, और वो पत्ता वो डाली मर जाएगा, मरकर सूख जाएगा, और क्या काम आएगा पता है? जलाने का। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ आज का वचन को आप लोग लिखना, ये जो
मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों को वचन सुनाता हूँ। ये प्रभु इस चीज का गवाह है। मैं इस रूम में रात पूरा बिताकर परमेश्वर से वचन मांगता हूँ, उसके बाद आपको भरोसा हो। हालेलुया। पढ़िए बहन आगे। वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। दूर देश जाने का मतलब है, बाइबल बताता है, वो अपने पिता से सब कुछ इकट्ठा करके दूर चला गया। दूर देश जाने का मतलब है अपनी इच्छा को परमेश्वर से अलग होकर पूरा करना। दूर जाने का मतलब यह है कि मुझे पता है मेरे संग परमेश्वर का टच बना है तो मैं पाप नहीं कर सकता, मगर मेरा अगर इच्छा में आया पाप करना है तो मेरे को उससे थोड़ा अलग होना होगा। मेरे को अगर नशा करना है तो मेरे को परमेश्वर से अलग होना होगा। मेरे को जुआ खेलना है तो मेरे को परमेश्वर से अलग होना होगा। मेरे को पाप करना है तो मेरे को परमेश्वर से अलग होना होगा। हालेलुया। वहां जाके उसने अपनी सारी संपत्ति मौज मस्तियों में उड़ा दी, गलत चीजों में, इस संसार के पापों में उसने अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। जो पिता से उसने इकट्ठे कर लाया था, वैसे ही जैसे जब कोई प्रभु के पास आता है ना, परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको शुरू में बहुत कुछ चीजों से नवाजता है, और देखोगे जब वो उस चीज को गौर नहीं करता और वो अलग हो जाता है तो आस्ते आस्ते सब चीज खो देता है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत कुछ पाके बहुत कुछ खो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए भाई। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। हालेलुया। आप सोचिए वो कैसा पिता का बेटा था, एक राजा का बेटा, अपनी इच्छा को पूरी किया, अपने पिता से अलग हुआ और उसके जीवन में कैसा दिन आया। उसने अलग होकर कैसी संगति की, बुरी लोगों की संगति की, पाप की संगति की, और उसके जीवन में एक ऐसा दिन आया, एक ऐसा भी वक्त आया जो इतनी संपत्ति उसके पास थे सारे खत्म हो गए, नष्ट हो गए। उसने अपनी संपत्ति को हर एक गलत चीज में इस्तेमाल कर खत्म कर दिया। और एक ऐसा समय आया कि जिस जगह वो गया था वहीं पे उसे सुअर के साथ रहना और खाना पड़ा। मतलब जो उसे रखा था उसने कहा तुझे इन्हीं समझना है और इन्हीं को, मतलब इन्हें जो खाना देते हैं उसी को तुझे खाना है, मतलब सुअर का दिया हुआ खाना खाना है, क्योंकि तूने पिता से अलग हुआ तो सजा है मेरे भाई। हालेलुया। आज बहुत से भाई बहनों का हालत ऐसे ही है, प्रभु में आके प्रभु से जब अलग हुआ है ना, उसका हालत ऐसे ही है। भले वो दिख नहीं रहे कि सुअर का खाना खा रहे हैं, मगर उनका जीवन में देखोगे ना, उनको कर्ज, तकलीफ, दुष्ट आत्मा ऐसे घेरे हुए हैं ना, वो सुअरों के खाने की जैसा हालत बना कर रखी उसके जीवन को। हालेलुया। पढ़िए मैं। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे पे आया तब अपने आपे में आया तो तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के कितने मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। वो ऐसा पिता का बेटा था, मजदूर भी बहुत अच्छा खाना खाता था। मैं सच कहता हूँ, इस संसार का गुलाम बनने से अच्छा है ना उस परमेश्वर का नौकर बनना है। हालेलुया। पढ़िए। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि
तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। एक चीज तो ध्यान देना पड़ेगा इस जगह पे, जब ये वचन को आप पढ़ते हो, कल जब मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर में ये बात कब आया कि अब मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा। जब वो अपने आपे में आया और उसने कहा अब मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और कहूंगा पिताजी भले ही अपना बेटा ना ही मुझे स्वीकार मगर मुझे अपना नौकर बना के भी रख ले। ये कब आया? जब वो विपत्ति में पड़ा। हालेलुया। जब वो विपत्ति में पड़ा, संकट पे पड़ा, भूखमरी में पड़ा, तब ये चीज उसके अंदर में आया। मैं सच कहता हूं ये विपत्ति उसके लिए आशीष का कारण लेके आया। हालेलुया। बहुत बार कुछ विपत्ति जीवन में इसलिए परमेश्वर लागू करता है ना कि उसके द्वारा वो आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। उसका द्वारा वो आपको छुड़ाना चाहता है। अगर क्या उसके पास संपत्ति बना रहता, वो संपत्ति में रहता, तो कभी उसको पिता के घर का और पिता का याद आता? वो तो पिता से अलग आ गया था, मगर जब वो विपत्ति में पड़ा तो उसको पिता का याद आया, पिता का घर का याद आया। उसे पता चला कि मेरे पिता के घर में तो नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, मैं तो सुअरों के संग खाना खा रहा हूँ। आज बहुत सारे भाई बहन के जीवन में जब कोई मुसीबतें आते हैं ना, उसे देखना है पलट कर कि मैं पिता के साथ हूं या नहीं। क्या मेरा अवस्था उस उड़ाऊ पुत्र के समान है जो सुअरों के संग खाना खा रहा था? क्योंकि मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ तो मुझे ऐसे ही महसूस होता है। तो मुझे उठकर अब कहाँ जाना है? अपने पिता के पास जाना है। हालेलुया। एक चीज आप गौर करना, उसने अपने पिता से जो संपत्ति ली उसका उसने क्या किया? दुरुपयोग किया, मतलब गलत उपयोग किया। उससे उसने हर एक पाप किया, नशा किया, लड़कियों का डांस देखा, सब कुछ जो इस संसार में गलत है, जो उस परमेश्वर के नजर में गलत है, जो संसार का सब कुछ किया उसने। दुष्ट कर्मों में अपना संपत्ति को उड़ा दिया। उसने कोई अच्छी चीजों में अपना संपत्ति को नहीं लगाया। अगर वो पिता से अलग होकर भी अगर वो अच्छी चीजों की तरफ भी भागता है तो मैं सच कहता हूँ फिर भी उसके जीवन में उन्नति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक पेड़ से अगर एक डाकलता अलग हो जाए तो वो सूखेगा ही, भले उसको आप कितने भी कोशिश कर लो बचाने का। मसीह जीवन का मतलब है आपको इससे कनेक्ट रहना होगा। ये आपसे कनेक्ट रहे हमेशा आपके जीवन से, तभी आपका जीवन बलवंत है। हालेलुया। पढ़िए बहन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। एक लाइन में फिर से पढ़ाऊंगा। एक चीज देखना, आप एक चीज गौर करना, आज भी आप एक चीज देखते होंगे, जब तक आपके पास पैसा रहता है ना, आपको कोई आके पूछेगा आप कैसा है। हालेलुया। ये संसार पैसे के देखकर आपको पूछता है कि आप कैसा है। जब तक उसके पास पैसा बना हुआ था, वो सारे मित्र जो उसने बनाए थे, जो उससे पाप करवाता था, जो उसके साथ मिलकर पाप करते थे, गलत करते थे, वो सारे उससे सटे हुए थे। आज भी बहुत सारे भाई बहन के जीवन में ऐसे ही है। पहले बहुत सारे दोस्त यार, और आज जब वक्त बुरा आया ना तो किसी को फोन करो तो फोन भी नहीं उठाते, फोन स्विच ऑफ है, ब्लॉक लिस्ट में ढाल देते हैं। ऐसा है कईयों के साथ जो लाइव देख रहे हैं, मैं सच कहता हूँ। हालेलुया। आप देखना, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो गरीब कंगाल के साथ अपनी संगति बनाना चाहे। हालेलुया। बाइबल भी हमें बोलता है, हमें सिखाता है, धनी व्यक्ति
के बहुत से संगति बन जाते हैं। धनी व्यक्ति के बहुत से संगति बन जाते हैं, दोस्त यार बन जाते हैं, परंतु जो कंगाल होता है ना, उसके पास से सब कुछ चल जाता है। हालेलुया। कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। वैसा ही हालत उस उड़ाऊ पुत्र का था। जब तक उसके पास पैसा था, सब उसे गले लगा कर रखा था, और जब पैसा उसके पास से खत्म हुआ, उसका इतना बुरा दिन आया कि वो सुअरों के साथ खाना खा रहा था, और उसने फिर डिसीजन लिया कि मुझे अपने पिता के घर वापस जाना है, और वो पिता के घर के लिए वापस निकला भी। आपको पता है यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या है? उसे पता था कि उसका पिता उसको प्रेम करता है। हालेलुया। उसे पता था कि उसका पिता उसको प्रेम करता है। भले ही मैंने गलती की, पाप की, मगर मेरे पास एक ही रास्ता है, वो कौन है? पिता है। मुझे क्षमा देने वाला वही है। हालेलुया। बड़ी बहन, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। जब आप अपने पिता से अलग होते हो, आपका जीवन बुरा से भी बुरा हो, बद से भी बदतर। और जब पिता के पास वापस जाते हो तो पिता देखो कैसा उसको वापस से रिसीव करता है। वो पिता जो हर दिन उसके चले जाने के बाद द्वार पर बैठकर उसका इंतजार करता है। हालेलुया। यहाँ एक बात सोचने की है, जब तक नगर में अकाल नहीं पड़ा, उसको पिता का याद नहीं आया। आपकी जिंदगी में अगर कोई मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, बीमारी है, मैं सच कहता हूं, आप उस पिता को याद करो। आप अपने आप को देखो। प्रकाशित वाक्य में कहता है कि तू भले ही मेरे लिए दुख उठाता है, उपवास करता है, मगर मैं तुझसे ये कहना चाहता हूं, तेरा पहला सा प्यार नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का जवाब दिया करिए आप लोग। वो अकाल का समय उसके लिए आशीष का समय बना। तो आप नहीं जानते कि आपका कौन समय परमेश्वर का समय है। मैं सच कहता हूं, जब आप सबसे ज्यादा गिरे हुए रहेंगे ना, जब आपको कोई ना पसंद करे, जब आपकी हालत ऐसा हो जाए कि आपके सामने कुछ ना दिखे, आप समझ लेना उसी समय आपको जीवन का कुंजी मिलने वाला है। हालेलुया। आप समझ लेना उसी समय आपको जीवन का कुंजी मिलने वाला है, वो चाबी मिलने वाला है। वो वक्त आ चुका है कि परमेश्वर आपका हाथ थामने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब तक कोई विपत्ति नहीं आता है, मनुष्य नहीं समझता है कि परमेश्वर की तरफ जाना है। आप देखोगे आज भी जब कोई प्रभु के पास आता है या प्रभु को जानता है, प्रभु को मानता है, तो उसका कोई ना कोई कंडीशन होगा। आपने सुना होगा उसका गवाही कि भैया मुझे ये बीमारी थी, मेरी ये तकलीफें थी, मेरा ये कर्ज था, मेरी बेटी की ये बीमारी थी, इसका शादी नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम था, ये बच्चे नहीं हो रहे थे। कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के बाद ही मनुष्य परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया। आज बहुत से मसीह लोगों का हालत ऐसे ही है, जब तक सब कुछ अच्छा चलता है उसे पिता की याद नहीं आती। उसको लगता है सब तो बहुत बड़ा है, मेरे पास पैसे का कमी नहीं, मेरे पास गाड़ियों का कमी नहीं, मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों से
अच्छा जीवन काटता हूँ जो लोग अभी इस समय प्रार्थना भी करते हैं, मगर मैं सच कहता हूँ एक तो ऐसा समय तेरे जीवन में आएगा जिस समय तुझे सुअरों के संग खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि तूने पिता से अलग हुआ है। हालेलुया। तू पिता से अलग है तो तुझे सुअरों के संग खाना खाना पड़ेगा। वो भी फट से कंगाल नहीं हुआ था, उसने पहले बहुत मौज किया, मगर एक ऐसा समय उसके जीवन में आया और जब देखोगे आप उनके जीवन में कोई तकलीफ, बीमारी, दुख आ जाता है ना, तब अचानक ही वो इस प्रार्थना उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं और उन्हें पिता की याद आ जाती है कि नहीं, परमेश्वर की तरफ जाना है। जब तक सब कुछ भला चंगा है परमेश्वर याद नहीं पड़ता। हालेलुया। भले चंगे में परमेश्वर याद नहीं पड़ता, और जब बीमारी घेर लिया है, तकलीफें घेर ली हैं, तब लगता है कि अब परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर तुम्हारा सिर्फ बीमारियों को दूर करने वाला है। उत्पत्ति ग्रंथ में कहा उसने तुझे अपनी महिमा को करने के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आज आपकी बहुत से गलत संगति में अपने जीवन को बिता रहे हैं, बहुत से पाप में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आज का वचन आपके जीवन के लिए है। बहुत सारे भाई बहनों के जीवन के लिए है जो प्रभु को जानते तो है, मगर उनका जीवन में प्रभु का कोई कार्य नहीं दिखता। मैं आज आपसे कहता हूँ, सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, अभी बहन ने वचन पढ़ा, लाइन को फिर से पढ़ना। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वो दूर ही था कि पिता ने उसको देखकर तरस खाया। भले ही आज तुझसे बहुत सारी गलती, गलत संगति, पाप हुआ है, मैं सच कहता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो तुझसे प्रेम नहीं करता। इससे ये नहीं बनता कि वो तुझसे प्रेम नहीं करता। मैं सच कहता हूँ वो तुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर उसका प्रेम देखना है ना, यूहन्ना 3:16 पढ़ के देख ले, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दिया। क्या बहुत भले काम करके थे सब? आदम बहुत भला काम, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं तोड़ा, तो उसके बाद सब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ रहे थे। उसके बाद भी उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया, उस क्रूस पर अर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको ही करता है। आप चाहे कैसे भी कंडीशन में हो, अगर उसका प्रेम कभी आपको देखना है ना, तो अपना कंडीशन को मत देखना। मैं सच कहता हूं, वचन हमें सिखाता है, अगर उसका प्रेम को देखना है तो अपना कंडीशन को नहीं, उस कलवरी को, क्रूस को देखना, जिसने तेरे लिए अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया, वो उसका प्रेम है। तेरा कंडीशन उसका प्रेम नहीं है। अगर तू उस पे बन के रहे, तेरा कंडीशन को तो चुटकियों में बदल देगा वो। हालेलुया। पढ़िए भाई। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। क्या बोला? मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। मैं सच कहता हूँ, आज अगर तू
प्रभु से अलग हो गया है, तुझे लगता है तूने बहुत सारी गलती पाप की और तू स्वर्ग का विरुद्ध भी काम किया है, आज वो चाहता है कि तू उसके पास आ जाए। वो पिता आप तुझे प्यार करता है, वो हर दिन द्वार पर बैठे रहता है, वो चौखट पर बैठा रहता है और तेरा इंतजार करता है। वो हर दिन तेरा इंतजार करता है कि मेरा खोया हुआ पुत्र जो मर गया है वो एक दिन जी उठेगा और वापस मुझे मिलेगा। हालेलुया। अब मैं मर गया हूं क्यों, कहां पता है आपको? उड़ाऊ पुत्र मरा नहीं। वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ में, जब परमेश्वर अब्राहम को ये आज्ञा दिया कि अब्राहम इस बीज का फल को मत खाना, और वचन कहता है जब अब्राहम और माफ करना, अब्राहम नहीं, आदम और हव्वा को, क्षमा करना, आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि इस बीज का फल को ना खाना, और जब उसने उस बीज के फल को खाया तो वचन कहता है वो मर गए, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गए थे। हालेलुया। आज जब उड़ाऊ पुत्र अलग हो गया तो वो मर गया था, इसीलिए आगे उसका पिता ने उसके भाई से कहा, तेरा भाई जो मर गया था वो जी उठा है, जो खो गया था वो वापस आया। पढ़िए बहन। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसे पहनाओ, और आगे, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। आज आप देखना, जब कोई कैसा भी कंडीशन में रहता है, प्रभु की तरफ अपने मन को घुरा कर जाता है ना, तो उसका कंडीशन बदल जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है। क्या कहा पिता ने? सिर्फ उसे देखकर गले नहीं लगाया, पुत्र को देखकर सिर्फ गले नहीं लगाया, पिता अपने दासों को कहा, झट इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना, इसके हाथों में अंगूठी पहना। मतलब देखना आप, जब कोई प्रभु यीशु में आते हैं, जो कोई प्रभु को जानता है, नया विश्वासी बनता है, उसका कंडीशन कैसा रहता है? उसको देखकर आदमी क्या कहता है कि भैया ये तो पूरा बदल गया, ये बहन तो पूरी बदल गई, पहले तो बहुत गाली देती थी, बहुत चिल्ला मिली झगड़ा करती थी, इसके जीवन कैसा था, इसके पास खाने का ठीक नहीं था, ये लोग बहुत पाप में जीवन बिताते थे, नशा करते थे, आज कैसा बदल गया है? तो वो सिर्फ आपको गला नहीं लगाता, वो आपको नया वस्त्र भी पहनाता है, वो आपको अंगूठी भी पहनाता है और आनंद भी बनाता है स्वर्ग में। वो आपको नया बनाता है। प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने इस संसार में नहीं आया था, उसने कोई धर्म को नहीं बनाया, उसने जीवन को बनाया, वो जीवन परिवर्तन करता है। हालेलुया। पढ़िए बहन। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। जब उसका बेटा वापस आया, उसने क्या किया? अपने दासों को कहा, इसे नया वस्त्र पहना, इसके हाथों में अंगूठी पहना, इसके पैरों में जूती पहना, और एक पला हुआ बछड़ा काट और खाकर आनंद मनाए। आज जब कोई परमेश्वर की तरफ घूर कर आता है ना, मैं सच कहता हूँ, वो स्वर्ग और परमेश्वर आनंद मनाता है स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर वो परमेश्वर आनंद मनाता है स्वर्ग में। वही दुष्चंद बता रहा है प्रभु यीशु मसीह आप लोग, ये कोई उड़ाऊ पुत्र नहीं है, ये हम और आप है, जो इस संसार के लोग हैं वो है, और वो पिता वो है जो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को आंटी? कुछ भी चीज अगर क्लियर ना हो तो पूछना जरूर। समझ आ रहा है बहन? जब कोई परमेश्वर के पास आता है, उसका हर एक चीज को परमेश्वर बदल देता है।
उसका रहन सहन, उसका पहनाव ओढ़ाव, उसके हालतों को, उसकी आदतों को वो बदलता है, वो सिर्फ गले नहीं लगाता। अपने मन को फिराओ, आज भी आपके पास वक्त है। वो द्वार में बैठे हुए तेरा इंतजार कर रहा है, वो बाहें पसारे तेरा इंतजार कर रहा है। भले ही तुझे आज लगता हो तेरा दामन फिर से दागी हो गया, तूने उसके लहू से तो नहाया था, मगर फिर से तेरा दामन में आज दाग दिखता है। मैं सच कहता हूँ, उस लौह पुत्र ने भी अपना सब संपत्ति लेकर अलग हो गया था। पिता को पता था कि उसने अपने कुकर्मों में अपनी संपत्ति को उड़ाया है, मगर पिता उसे गले लगाया। आज वो आपको गले लगाना चाहता है। वो आपके लिए धीरज धरता है। विश्वास नहीं होता ना, आप पहला पत्र, दूसरा पत्र 3 पढ़ के देखे। बहन सुमन कॉलेज लेके पढ़ो। दूसरा पत्र 3 प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। धीरज धरता है। वो धीरज धर कर बैठा है तेरे लिए। वो धीरज धरकर बैठा है तेरे लिए। आगे, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। आज पिता अपना बाहें पसारे खड़ा है। वो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे अपना बाहें पसारे खड़ा है। उसने कहा, आप मुझे छू। वो तुझे गले लगाना चाहता है। अपने लहू के द्वारा वो तेरे दामन को धोना चाहता है। वो तुझे हिम से भी अधिक स्वेद बनाना चाहता है, भले तेरा पाप सिंधु भी ज्यादा लाल क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आपके पास वक्त है, अपना मन को फिराओ। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। सबको मन फिराव का अवसर देना चाहता है वो। आपको पता है, आगे पढ़िए बहन, इसको सीधा कर लेते हैं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था एक लाइन ऊपर से पढ़ो। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। जब पुत्र वापस आया तो पिता ने आनंद मनाया और बोला, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। आगे, ताकि हम खाए और आनंद ताकि मनाएं। हम खाए और आनंद मनाएं। आगे, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, फिर जी गया है, खो गया था, हो गया था, अब मिल गया है। अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, पिता से दूर जाने का मतलब मर जाना है। बाइबल कहता है शरीर छोड़ने का मतलब मर जाना नहीं है। शरीर तो वापस लेके खड़ा करके वो न्याय भी करेगा। पिता से दूर ना जाना, परमेश्वर से दूर नहीं जाना। आगे पढ़ेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र, परंतु उसका जेठा पुत्र मतलब उसका बड़ा भाई, पढ़िए, खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसके बड़े भाई ने आकर सब कुछ देखा और एक दास को बुलाकर पूछा कि ये क्या हो रहा है।
उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है। आगे, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। आज आप कैसे भी कंडीशन में हो, आप इस शरीर में जीवित हो ना, आज उसके पास जाओ। वो चाहता है कि आप उसके पास जाओ, उस उड़ाऊ पुत्र के वचन को आप पढ़ो। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहा है, क्या दृष्टांत बता रहा है वो। क्या आपका कंडीशन ऐसा भी पहुंच गया है कि आप सुअरों के संग खाना खा रहे हो, तो फिर भी वो चाहता है कि तुम उसके पास जाओ। हालेलुया। फिर भी वो चाहता है कि तू उसके पास जा। मैं सच कहता हूं, जो तुझे बनाया है वो तेरे कंडीशन को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू इस संसार में मारा मारा फिरे। वो तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तुझे कोई पैसा कर्ज वाले लोग खोजे। वो तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू पाप पे भटकता रहे, बल्कि वो तुझे इसलिए बनाया कि तू जयवंत से भी जयवंत जीवन जिए। तू उसकी राज की खोज करे, तू उकाब के समान उड़े, तू अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाए। हालेलुया। पढ़िए बहन। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। एक चीज आप देखना, उसका कभी भी उसको ढूंढने के लिए नहीं गया। क्या? अगर ज्यादा तो बाइबल में लिखा होता है, प्रभु अगर इस डिजिटल में भाई ढूंढने वाला चीज रहता तो जरूर बताता। मगर आप देखना, उसका भाई कभी उसे ढूंढने के लिए नहीं गया। आज बहुत से ऐसे ही मसीह लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं, प्रचार को भी जानते हैं, प्रचार को सुनते हैं, मगर किसी को कभी बताया नहीं कि उसका भी उद्धार हो। उसके अंदर शर्म आती है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने को उसको शर्म आता है। वो नाम जो सबसे बड़ा है, वो नाम लेने में उसे शर्म आती है। और उसके पास बहुत सारे बहाने रहते हैं। नहीं, ये तो अनजाती है, क्या समझेंगे प्रभु के बारे में। और एक बहुत अच्छा से एक वचन चपका के दे देते हैं। पता है क्या वचन? प्रभु का वचन कहता है, कुत्तों और सुअरों के बीच में मेरा मूर्ति के जैसा वचन मत परोसना। अरे तूने परोसा ही कब उसके पास में? जो एक्सेप्ट किया या ना किया, तो उसके पास परोस दो। तेरा काम बीज बोना है, फल लाना तेरा काम नहीं है। फल लाने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, जैसा वो उड़ाऊ पुत्र का भाई उसे कभी ढूंढने के लिए नहीं गया, जबकि उसे पता था पिता की इच्छा क्या है। पिता कहाँ बैठकर, द्वार में बैठकर, चौखट पे बैठकर अपना पुत्र का इंतजार कर रहा था। हर दिन इंतजार करता था कि मेरा पुत्र एक दिन घूम के वापस आएगा। वास लगाए बैठा था, मगर उसका जेठा पुत्र जो बड़ा पुत्र था वो कभी उसे ढूंढने के लिए नहीं गया। क्या आज आप जाते हो, किसी को बताते हो प्रभु के बारे में, उद्धार के बारे में, परमेश्वर के बारे में, क्रूस मरण के बारे में, स्वर्ग के बारे में? बस आप जान चुके हो, आप चुपचाप समझ के बैठे होंगे। हालेलुया। जबकि बाइबल हमें सिखाता है, विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसका पहला काम ही ये है ना कि जब उसे विश्वास हुआ, वो विश्वास को दूसरे के साथ बांटे। हालेलुया। याद करो वो सामरी स्त्री जिसको प्रभु ने कुआं पे मिला था। जब प्रभु ने उसे कहा मुझे भी पानी पिला, फिर प्रभु ने उसे कहा अगर तू मुझे जानती तो मुझसे पानी मांगती।
मैं तुझे जीवन का जल देता जिससे तू कभी प्यासा नहीं हो। क्या जल के विषय में परमेश्वर के पुत्र उससे कह रहा है? क्या जल? वो तो कुआं के बगल ही में खड़ी है। कौन सा जल है जो प्रभु उसे देगा? वो कुआं के बगल में खड़ी है और कुआं से पानी निकालने का जो सामग्री वो भी उसी का है। प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं लेके आया, मगर वो बोलता है अगर तू मुझे जानती तो मैं तुझे वो जल देता, तू मुझसे मांगते मैं तुझे वो जल देता जिससे तू कभी प्यासा नहीं होती। प्रभु जानता था। क्या कहा? जा अपने पति को बुला कर ला। उसने कहा मेरी कोई पति नहीं है। प्रभु ने कहा मैं जानता हूँ तेरे 5 पति। हालेलुया। उसने 5 पति किया मगर उसका प्यास नहीं बुझा। कोई भी उसका जीवन में उसका साथ नहीं दिया। क्यों करना पड़ा उसे 5? किसी ने उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए प्रभु यीशु ने किसी ने कहा उसके पास आकर मैं तुझे जीवन का जल दूंगा जिससे तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। और जब वो उस चीज को जानी और विश्वास की तो सबसे पहला काम क्या कि पूरी सामरिया में घूर घूर कर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई, उसका प्रचार की कि जो भविष्यवक्ता, जो उद्धार करता, जिसके विषय में ग्रंथों में लिखा गया है कि हमारा उद्धार करता आने वाला है, वो यीशु मसीह आ चुका। मैंने उससे मिला है, मैं उससे मिली हूँ। हालेलुया। पढ़िए बहन। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। बड़ा पुत्र भीतर जाना ना चाहा और वो क्रोध से अपने बाप से बातें कर रहा है। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, अगर किसी को चर्च में कलीसिया में आते हुए देखते हैं ना तो उससे मुंह फुलाते हैं, ऐसे मुंह बनाते हैं उसको देखकर। तो ये भी है, ओ ऐसा लग रहा है यही उतार दिलाएगा। ये जो उसके बगल में खड़ा होकर मुंह फुला रहा है यही उद्धार दिलाएगा उसको। उसी की वजह से स्वर्ग जाएगा। उसका ऐसा एटीट्यूड रहता है, उसको देख के रहता है ना भाई अमृत नए विश्वासी को देख के कैसे बुक करते आदमी? छोटा समझते उसको, छोटा। अरे अभी तो नया है, अभी बहुत कुछ जानना है, अभी तो आने सीखा है। मैं सच कहता हूँ, तेरे मन में भले कितनी भी आनंद ना हो, वो स्वर्ग आनंद बना रहा है क्योंकि उसने मन फिराकर परमेश्वर के पास आया है। हालेलुया। वचन कहता है वो स्वर्ग आनंद बना रहा है। वो परमेश्वर उससे नया वस्त्र पहना रहा है। अपने दासों को कहकर वो उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवा रहा है और आनंद के साथ उसके साथ वक्त बिता रहा है। हालेलुया। आज एक मसीह लोगों का काम क्या है कि अगर आप किसी नए विश्वासी को देखो जो आए, उसकी मदद करो प्रभु में बढ़ने में। उसको देखकर अलग मत हो कि नया है, इसको तो हम नहीं जानते। नहीं, ये वचन को याद रखना। पिता बहुत आनंदित था, भाई नाराज था, बाहर खड़े होकर। और एक वचन में एक और चीज आपको देखने मिलेगी। वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? अगला पिछला हो जाएगा और पिछला अगला हो जाएगा। जब बुढ़ाऊ पुत्र घूर के वापस आया तो उसका जेठा पुत्र, बड़ा पुत्र कहाँ था? घर के बाहर था। और बुढ़ाऊ पुत्र कहाँ था? घर के अंदर था। हालेलुया। तो किसी को कम मत आंकना कि ये भाई ने बहुत सारी गलती की, इस भाई को मैं जानता हूँ तो इसका मतलब मैं प्रभु में बहुत अच्छा बन के रहूंगा, ये पाप करते रहेगा, ये नरक पहुंच जाएगा। नहीं, वो परमेश्वर उसको प्रेम करता है, वो उसको बचाएगा। वो अपना मन फिराएगा जिस दिन वो उसको बचाएगा और वो उसे अपनाएगा, वो उसे गले लगाएगा, उसे नया वस्त्र पहनाएगा, उसके पैर में नई जूती पहनाएगा, अंगूठी पहनाएगा, क्योंकि वो उसके विषय में धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। आपको, आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ।
ये चीज देखा और पढ़ा, मेरे को बहुत आनंद लगा। आपको पता है, यहाँ उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो पिता से क्या कहा, हे पिता, भले ही तू मुझे अपना पुत्र ना ही सही, अपना नौकर बनाकर रख ले। और आज आप सोचो कि आप कैसे कंडीशन में थे, आप कौन थे, आपका नाम क्या था, आप क्या करते थे, आप कैसा भटक रहे थे इस संसार में, और वो परमेश्वर का वचन कहता है उसने तुझे अपना बेटा बनाया है, उसने तुझे चुनकर अपना बेटा बनाया है। आपको पता है आज ये कैसे समझ आता है, पूरे बाइबल में एकलौता पुत्र बोल के सिर्फ एक ही जगह में बताया गया है। कहाँ पता है? यूहन्ना 3:16 में। आप पूरा बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। एक चैप्टर में बताया गया है, उसके बाद पूरे बाइबल में यूहन्ना 3:16 में एक चैप्टर में एकलौता पुत्र बताया गया, प्रभु यीशु मसीह को। अगर आप पढ़ते पढ़ते बाइबल को आगे जाओगे ना, आप थोड़े वक्त बिताओगे बाइबल के साथ में, आपको आगे बढ़ते बढ़ते पता है आगे क्या मिलेगा। कुलिसियों की किताब जिसमें लिखा है वो पैलौठा है। हालेलुया। जिसमें लिखा है वो पैलौठा है। अगर सोचो एकलौता कब तक था? क्रूस पे जाने तक। जब क्रूस पे मरा, आगे आप पढ़ते हो लिखा है वचन में वो पैलौठा है। अगर इस बहन की, मेरी बहन का, नंदनी का एक बेटा है आमोस, मेरे पास आता भी है, एक बेटा है इस बहन का आमोस, और वही इस भाई अमृत का एक बेटा है, तो एक ही है ना भाई। तो आप क्या बोलेंगे, मेरा एकलौता बेटा है। तो एकलौता पैलौठा कैसे बन गया? क्यों बोल रहा है पौलुस? हालेलुया। कुलिसियों में पौलुस क्यों बोल रहा है कि वो पैलौठा बन गया? मतलब क्या है? अगर वो एक क्रूस पे चढ़ा तब तक एकलौता था, मगर आगे जाकर आप देखोगे पैलौठा बन गया, मतलब और भी बेटा बेटी बने उसके बाद, वो पहला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो पहला बन गया। यूहन्ना 1:12 पढ़े आप, जल्दी पढ़े, दामनी बहन पढ़े, माइक दो हमको। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जोर से पढ़ लो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए आप पढ़ते हो यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र। और जब आप बाइबल पढ़ते पढ़ते आगे जाते हो, कुलिसियों की किताब में लिखा है वो पैलौठा बन गया। मतलब उसके बाद और भी बच्चे हैं। वो कौन है पता है आपको? वो बच्चे कौन है? हम और आप हैं। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते, उसने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे उसने अपने पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया। आप सोचो, वो महान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो महान परमेश्वर जिसका नाम सबसे ऊंचा है, वो महान परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है, वो महान परमेश्वर जो इस पृथ्वी की नींव को ढाला, वो महान परमेश्वर जिसके कहने में समुद्र दो भाग हो गया, वो महान परमेश्वर जो कहता है कि लाजर कब्र से बाहर आ जाता, तो लाजर कब्र से बाहर आ जाता है, वो महान परमेश्वर जो योना को मछली के पेट से बाहर लेके आ गया, वो महान परमेश्वर जो आग बरसा के अपने वेदी को जलाया, उसका बेटा बेटी है आप। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, ये छोटी बात नहीं है। आप सोचो, वो परमेश्वर जो इस पृथ्वी का नींव बिठाना ना, आप इस पृथ्वी में छोटे छोटे चीज के लिए चिंता करते हो ना, आप वही परमेश्वर की बेटा बेटियां हैं।
जिसने इस पृथ्वी की नींव ढाली है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटी प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास करना, वो छोटी प्रार्थना में प्रभु आपको स्पर्श करेगा। और मैं सच